क्या तुम्हारा दिमाग कभी रुकता ही नहीं? तुम सोने जाते हो लेकिन सोचते रहते हो। तुम अकेले होते हो लेकिन दिमाग में शोर चलता रहता है। एक के बाद एक विचार आते रहते हैं और तुम उन्हें रोक नहीं पाते। क्या तुम भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो? अगर हां, तो यह सिर्फ एक आदत नहीं है, यह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। हां, तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम्हारा दिमाग तुम्हें ही कंट्रोल करने लगता है। तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच यह है कि तुम्हारे विचार तुम्हें चला रहे हैं। अब एक बात समझो, सोचना गलत नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना तुम्हें अंदर से खत्म कर देता है। ओवर थिंकिंग तुम्हें थका देता है, तुम्हें कंफ्यूज्ड करता है और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हें एक्शन लेने से रोक देता है। तुम बस सोचते रहते हो लेकिन करते कुछ नहीं और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। अब एक गहरी सच्चाई समझो, ओवर थिंकिंग होता क्यों है? क्या यह तुम्हारी गलती है या तुम्हारा दिमाग ऐसा बना हुआ है? सच यह है कि ओवर थिंकिंग डर से पैदा होता है। हां, जब तुम्हें फ्यूचर का डर होता है, जब तुम्हें फेलियर का डर होता है, जब तुम्हें लोगों के जजमेंट का डर होता है, तब तुम्हारा दिमाग कंट्रोल लेने की कोशिश करता है और वह सोचने लगता है बार बार एक ही चीज के बारे में, ताकि वह कोई सॉल्यूशन निकाल सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना तुम सोचते हो उतना ही तुम और कंफ्यूज हो जाते हो। अब कुछ रियल सिचुएशंस समझो। तुमने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया और तुम्हारा दिमाग कहानी बनाना शुरू कर देता है। शायद वह इग्नोर कर रहा है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद वह मुझसे बात नहीं करना चाहता, और यह शायद तुम्हें अंदर से खा जाता है। दूसरी सिचुएशन, तुम कोई डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन तुम सोचते रहते हो, अगर ये गलत हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी अगर में तुम एक्शन ही नहीं लेते। तीसरी बात, तुम पास्ट के बारे में सोचते रहते हो, काश मैंने ऐसा किया होता। दुख इसलिए है, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता, और यह काश तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता।
अब एक सवाल, क्या ओवर थिंकिंग ने तुम्हारी जिंदगी आसान बनाई है या और मुश्किल? यहीं से तुम्हारी समझ शुरू होती है। अब एक कहानी समझो। यह कहानी शायद तुम्हारी ही है। एक लड़का था, उसका दिमाग कभी शांत नहीं रहता था। वह हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था। छोटी छोटी बातें भी उसके दिमाग में घूमती रहती थीं। किसी ने कुछ कहा तो वह उसे बार बार सोचता था। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो वह रात भर सोचता रहता था। धीरे धीरे उसका दिमाग उसका दुश्मन बन गया। वह सो नहीं पाता था, फोकस नहीं कर पाता था, खुश नहीं रह पाता था। एक दिन वह बहुत थक गया, शारीरिक नहीं बल्कि मेंटली। वह चुपचाप बैठ गया और उसने पहली बार अपने दिमाग को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि उसके विचार रुक नहीं रहे हैं, वे अपने आप चल रहे हैं और वह बस उन्हें फॉलो कर रहा है। उस पल उसे एक रियलाइजेशन हुआ कि वह अपने विचार नहीं है, वह सिर्फ उन्हें देख रहा है। और यही रियलाइजेशन उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। उस रात के बाद उस लड़के ने एक फैसला लिया कि अब वह खुद को प्रायोरिटी देगा। अब वह हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जब उसने पहली बार किसी को वेट कराया तो उसे गिल्ट हुआ। उसे लगा कि वह गलत कर रहा है। लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं रोका। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू किया। अब वह पहले अपने काम करता था, पहले खुद को टाइम देता था और फिर दूसरों को। और जैसे जैसे उसने खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, वैसे वैसे लोगों का बिहेवियर बदलने लगा। अब लोग उसका इंतजार करने लगे। अब लोग उसकी वैल्यू समझने लगे, क्योंकि अब वह खुद की वैल्यू करता था। अब एक बात समझो, तुम्हें कोई प्रायोरिटी नहीं देगा जब तक तुम खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे। दुनिया हमेशा उसी तरह ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को ट्रीट करते हो। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम दुख इसलिए है, क्या तुम
खुद को प्रायोरिटी देने के लिए तैयार हो? क्या तुम दुख इसलिए है? क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? अगर हां, तो आज से, अभी से खुद को सबसे पहले रखना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो तभी दुनिया तुम्हें प्रायोरिटी देती है।